दोस्तों, जो फिजिकल एक्सरसाइजेज हैं, दौड़ना, भागना, दंड बैठक करना, इसके साथ साथ सांस लेने और सांस छोड़ने से संबंधित जो एक्सरसाइजेज हैं वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमको पता है जो कुछ भी हम खाना खाते हैं, चाहे कितना भी पौष्टिक हो, ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके ऑब्जर्व होके सेल्स तक पहुंचता है। लेकिन एनर्जी में ब्रेक होने का प्रोग्राम तब होता है जब उसको ऑक्सीजन मिलता है। तो हम जो भी एक्सरसाइजेस सांस लेने से संबंधित करते हैं, इससे हमारे लंग्स को जो ऑक्सीजन होल्ड करने की कैपेसिटी बढ़ती है। जैसे एक बार सांस लेते हैं तो ऑलमोस्ट हाफ लीटर हम एयर लेते हैं, जो और भी चीजें उसमें नाइट्रोजन एटसेट्रा मिक्स हुई हैं, तो ऑक्सीजन तो हमारा 21% ही लगभग होता है। लेकिन होल्ड करने की क्षमता बढ़ती है लंग्स की सांस लेने वाले एक्सरसाइज से। उसी तरीके से सांस छोड़ने का भी एक्सरसाइज है। जैसे बाबा ने बताया है कपालभाति, छोड़ना। इससे क्या होता है, जो डायाफ्राम है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है लंग्स का। तो स्ट्रेंथनिंग ऑफ लंग्स जो होल्ड करता है एयर को और जो फिर रिलीज करता है, उसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। तो ये दोनों ही एक्सरसाइजेस बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं और इसी से हमारा शरीर का जो संचालन सही से होता है। तो ध्यान दीजिए, शारीरिक जो फिजिकल एक्सरसाइजेस कर रहे हैं उसके साथ साथ सांस लेने और सांस छोड़ने से संबंधित एक्सरसाइजेस भी करने हमें चाहिए। और मैं बताऊंगा कि जो भी चाहे रामदेव बाबा ने बताया या किसी और ने बताया है, इसमें जो सांस लेने की एक्सरसाइजेस हैं, या एक नाक से ले दूसरे नाक से छोड़ें, ये थोड़े समय तक करें। इससे लंग्स को एयर होल्ड करने की कैपेसिटी बढ़ती है और जितना ज्यादा एयर होल्ड कर रहे हैं उतना ज्यादा उसमें ऑक्सीजन की मात्रा रहेगी और हमारे शरीर को एनर्जी में जो ये ब्रेक डाउन करता है, ये ऑक्सीजन ही करता है। जो कुछ भी हम खाना खा रहे हैं, स्टार्च को ब्रेक डाउन ऑक्सीजन करता है, जो एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड में चीजें कन्वर्ट होती हैं। चलो वो तो पढ़ाई लिखाई की बातें हैं, लेकिन डायरेक्ट अपने शरीर को फायदा के लिए ऑक्सीजन को सफिशियंट प्रचुर मात्रा में ब्लड को मिलना चाहिए और उससे हमारा शरीर सही से चलता है और बहुत सारे रोगों से निजात मिलता है। क्योंकि पता है कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो। अब तो बचपन में ही ये सब पढ़ाया गया था। तो अगर हम जब तक हमारा निरोग काया है तभी हम सारे एक्सरसाइजेस करें और पूरे एहतियात बरतें ताकि स्वस्थ रहें। और बीमारी आने के बाद तो भागना ही पड़ता है, हॉस्पिटल के चक्कर लगाने ही हैं, लोगों की सलाह मशवरे लेने ही हैं। तो बेहतर है कि जब तक निरोग हैं एक्सरसाइजेस करें और स्वस्थ रहें। टेक केयर, बाय।